श्रीमान भूपेंद्र जी विनायक जी का स्वागत करेंगे। केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद विनायक जी। रजत जी आकर अपने जो प्रांत मंत्री है विपिन पांडे जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष नितिन जी, माननीय जिलाध्यक्ष नितिन जी आकर अपने जो प्रांत अध्यक्ष श्रीमान रविदेव आनंद जी का स्वागत करेंगे। नितिन जी। भारत माता की, भारत माता की। अनुज वालिया जी का स्वागत करेंगे, जो अपने प्रांत के संयोजक है बजरंग दल और जिनके नेतृत्व में ये जो अपनी शौर्य जागरण यात्रा 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम से प्रारंभ होकर पूरे संपूर्ण प्रदेश में घूमती हुई आज अपने हरिद्वार में जिसका समापन है यहाँ पे पहुंची है। मैं निवेदन करूंगा कि अब अपना जो विद्यालय जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है सरस्वती विद्या मंदिर, इनके संपूर्ण स्टाफ की तरफ से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो सभी अजय जी भाई साहब के साथ में सभी लोग आ जाएंगे। जो अपना ये प्रांगण है, अपना जो सरस्वती विद्या मंदिर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता, भारत माता की। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि शौर्य जागरण यात्रा हरिद्वार के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड के साथ पूरे ही देश में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही है, जिसका प्रारंभ 19 सितंबर को बद्रीनाथ धाम से हुआ था, जो उत्तराखंड में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है और आज इसका समापन कार्यक्रम अपने हरिद्वार में है। तो मैं निवेदन करूंगा कि श्री महंत रविंद्रपुरी जी से कि वो आकर अपना आशीष वचन हमें देंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। हर हर महादेव। बजरंग दल की इस शौर्य यात्रा का हरिद्वार में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम गांव माणा से प्रारंभ होकर के आज मां गंगा का जो भूमि का तट है, प्रथम गंगा जी पहाड़ से मैदान में स्पर्श करती हैं, तो उनका आशीर्वाद और चारों धाम का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। आज हरिद्वार के इस सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय विनायक जी, हमारे संगठन के महामंत्री जी, सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए बजरंग दल के
सभी कार्यकर्ता, युवा और जो मध्यम अवस्था में हैं और जो बुजुर्ग हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवी अष्टम च मार्कंडे ऋषि। शास्त्रों में कहा गया ये 8 चिरंजीवी महापुरुष हैं, उसमें एक हनुमान जी बजरंग बली, जो हमेशा चीर अवस्था में रहते हैं। संसार में उनके जैसा भक्त, उनके जैसा सेवक ना हुआ है, ना आगे होगा। और आज राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय जब यह आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसे लोगों का एक संगठन होना चाहिए जो थोड़ा बहुत भावनाओं को वश में रख के समाज में उग्रता का जो प्रदर्शन करने वाला समाज है उसका प्रतिकार कर सकें। और उसी समय दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल की स्थापना हुई। बजरंगबली जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ में रहा है और आगे भी रहेगा। आज का जो युवा है, जिस प्रकार से भटकाव की ओर जा रहा है, उसमें हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने पास में, पड़ोस में, गांव में, नगर में रहने वाला जो युवा वर्ग है, उसको भगवान श्री राम की भक्ति और हनुमान जी का चरित्र अवश्य सुनाना चाहिए। आज ये घटना हुई है जयपुर में। मेरे पास अभी 2 बजे किसी संत का फोन आया, 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का एक मंदिर, जिसको विधर्मियों के द्वारा रात्रि में खंडित किया गया। 3 दिन पहले एक घटना हुई थी वहाँ, उस दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग दिया गया, लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तत्काल उस मृतक को 50 लाख रुपया उसके परिवार को नौकरी दी गई। हनुमान जी का 300 वर्ष पुराना मंदिर जब जयपुर नगर स्थापित हुआ और आज वहाँ पुजारी को अंदर नहीं जाने दे रही है पुलिस, ये तुष्टीकरण की नीति है। मैंने अपने 2 संतों को वहाँ फ़ोन किया कि आप लोग तुरंत वहाँ जाओ और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, अब विरोध प्रदर्शन हुआ है। स्थिति जैसे जैसे, क्योंकि इंटरनेट मीडिया का माध्यम है, सारे शहर में फैली, हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और संत इकट्ठे हुए, तो वहाँ की पुलिस अधिकारी जो डीसीपी साहब थे, उन्होंने माना कि ये मंदिर हकीकत में 300 वर्ष पुराना है और जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। अगर हम अपने शौर्य और अपने बलिदान, अपने शरीर की क्षमता को भूल जाएंगे तो हम सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बजरंग दल का परम कर्तव्य यही है कि बजरंग बली की तरह पवन जैसा वेग हो, भगवान राम की जैसी भक्ति थी वैसा भक्ति का भाव हो, और दुष्टों पर संहार करने के लिए हाथ में गदा भी वैसी होनी चाहिए। लंका का जब दहन हुआ तो बजरंग बली ने अपने पराक्रम का एक छोटा सा रूप दिखाया था। तो आज जो लोग सनातन धर्म पर आघात करने की चेष्टा कर रहे हैं, पिछले दिनों सनातन को नष्ट किया जाए, ये कोरोना है, डेंगू है, इस प्रकार के स्टेटमेंट राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, संविधान की जिन्होंने शपथ लिया है, उनके द्वारा वक्तव्य आए। दिल्ली में एक बैठक हुई, आदरणीय हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, मैं और हमारे संत समिति के महामंत्री जितेंद्रनाथ जी, हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता करके इसका विरोध जताया। उसके बाद निरंतर कर्नाटक राज्य के कुछ मंत्रियों के द्वारा, तो सनातन पर जब जब आघात होता है तब तब हमारी जो युवा शक्ति है उसके बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोगों का शौर्य और पराक्रम, भगवान हनुमान जी की जो शक्ति है वो बजरंग दल के हर कार्यकर्ता के अंदर समाहित है। ये आपको सबको समझना चाहिए। सनातन धर्म सूर्य से पैदा हुआ है और जब तक सूरज रहेगा सनातन नष्ट होगा नहीं। हूण आए, शक आए, मुस्लिम आए, ईसाई आए, अंग्रेज आए, उसके बाद फिर भी हम लोग लाल कपड़े वाले आज भी कायम हैं।
ये लाखों लाखों वर्ष की संस्कृति है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और आज ये जो शौर्य यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है पूरे भारतवर्ष में, आदरणीय विनायक जी से मैं चर्चा कर रहा था, इसका कैसा रिस्पॉन्स मिला है। तो पूरे देश में जो कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छा इसका संदेश गया है और एकजुट रहने की आवश्यकता है। जैसे बिहार राज्य में भी जनगणना हुई है, धर्म और जाति के आधार पर ये हिंदुओं को बांटने का एक प्रयास है, इससे हमें सचेत रहना है। 82% की आबादी है हमारी, हम सब ब्राह्मण से लेकर के सभी वर्ग वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के ऊपर आधारित, हम सब भाई हैं, सबका डीएनए एक ही है, ना जाति है ना पाति है, सब सनातन धर्मावलंबी हैं। उसी भाव को लेकर हमें आगे कार्य करना है। और हरिद्वार में क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो ब्रह्मलीन आदरणीय महंत अवैधनाथ जी महाराज, परमहंस जी महाराज, आदरणीय ब्रह्मलीन अशोक सिंगल जी, सर्वप्रथम बैठक इसी हरिद्वार की भूमि से ही प्रारंभ हुई थी राम जन्मभूमि की। बहुत लोग इसके साक्षी हैं। तो हरिद्वार अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है और यहाँ का कोई भी संदेश सारी दुनिया में जाता है। हरिद्वार में आपका ये जो सम्मेलन है, इसकी गूंज संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जाएगी, जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान हनुमान जी का नाम है इसमें, बजरंग दल, उसकी गरिमा, उसका बल, शक्ति, आवेग में कोई ऐसा कर्म भी नहीं हो जिससे संविधान का उल्लंघन हो, मर्यादाओं का उल्लंघन हो। क्योंकि भारत के अंदर हम रहते हैं, हमारे धर्म की एक विशेषता रही है, सनातन ने सबको आश्रय दिया है। धर्म संसार में एक ही है, सनातन, बाकी सब मत और संप्रदाय हैं वो सब उसका अंग है। इसलिए बजरंग दल का जो कर्तव्य है, आदरणीय विनय कटियार जी जब अध्यक्ष बने थे तो हम लोग धर्मांतरण वाले में जो वनवासी भाइयों का धर्मांतरण हो रहा था उसमें मैंने 3 साल काम किया। उस समय संगठन के जितने अंग थे सबके कार्यकर्ता मिलकर किसी मठ में, मंदिर में, स्कूल में या सार्वजनिक स्थान पर रात्रिकालीन में बैठक करते थे, एक दूसरे से सारी चीज़ों को शेयर करते थे और आगे की रणनीति बनाते थे। तो आज भी उसी एकता की आवश्यकता है। सनातन के ऊपर संकट जब जब आया है, हमारे वीरों ने बलिदान दिया है, वो महाराणा प्रताप हो, महारानी झांसी की अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी हो, इन लोगों ने आज काशी विश्वनाथ का जो मंदिर हम देख रहे हैं वो महारानी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है। तो जब नारियों में इतनी शक्ति है और उसी नारी से हम पैदा होते हैं, तो माँ का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। माँ भगवती गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके शौर्य पराक्रम को आगे बढ़ाए। बजरंग दल शौर्य यात्रा के शुभ समापन अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। मैं निवेदन करूं, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान विनायक जी जो अपने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री है, वो आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज के अपने कार्यक्रम के मार्गदर्शक, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य, अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री महंत पूजनीय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और जिन चीजों का अभी महाराज जी ने उल्लेख किया, हिंदुत्व की रक्षा के दृष्टि से, धर्म की रक्षा के दृष्टि से, अन्याय, अपमान और आक्रमण के विरोध में लड़ने के दृष्टि से, उसका 100% क्रियान्वयन जिनकी सरकार कर रही है, वो यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अध्यक्ष, मंत्री, प्रांत के बजरंग दल के संयोजक, अन्य सारे पदाधिकारी और हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमी देशभक्त भाइयों और बहनों, आप सब लोग बड़ी संख्या में इस बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा के इस समापन के कार्यक्रम में आए। मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम हिंदू हैं, भारत माता के सपूत है, राम के भक्त है, बजरंगी है, तो हम पहले उसकी जयकार करेंगे। बोलो भारत माता की, हिंदू धर्म की, बजरंग बली की जय श्री राम। सारे हिंदुस्तान में 30 सितंबर से ये शौर्य जागरण यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सारे हिंदुस्तान में लगभग 150 से ज्यादा यात्राओं की योजना बन गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, यहां की यात्राएं सितंबर मास में ही हो गई और उर्वरित सारी यात्रा अभी चल रही है। 14 अक्टूबर तक ये सारा कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में समापन हो जाएगा। ये यात्रा क्यों निकली है? हम सब जानते हैं कि 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। सारे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, कोई किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, प्रांत का हो या भाषा का हो, जो हिंदू है वो मेरा भाई है, जो हिंदू है मेरी बहन है, इस पद्धति की मानसिकता सारे हिंदू समाज में निर्माण हो। सभी प्रकार के भेदाभेद समाप्त होने चाहिए, हिंदू संगठित होना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। सर्वे हिंदवा सोदरा न हिंदू पतितो भवेत, ऐसा सारे साधु संतों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने घोष किया। परिषद ने दूसरा संकल्प किया कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा हिंदू समाज, अगर कोई उस पर अन्याय करता है, अपमान करता है, आक्रमण करता है, तो हम नीचे मुंडी करके सहन नहीं करेंगे। कानून के दायरे में संविधान का पालन करते हुए जितनी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर हम उसका विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे। और ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। जन्माष्टमी संवत 2080 से जन्माष्टमी संवत 2081 यह विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति का वर्ष है। 60 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस षष्ठी पूर्ति के निमित्त अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई। तो विश्व हिंदू परिषद का जो युवा विभाग है, उसका नाम बजरंग दल हम सब जानते हैं। तो बजरंग दल ने संकल्प किया, बजरंग दल की पिछले साल की बैठक में निर्णय हो गया कि बजरंग दल की स्थापना ही हिंदू युवाओं में सेवा का भाव निर्माण होना चाहिए, वो संस्कारित होना चाहिए और देश और धर्म की मैं किसी भी हालत में रक्षा करूंगा, इस पद्धति की उसकी मानसिकता शौर्य की, हिम्मत की और आत्मविश्वास की दृष्टि से बननी चाहिए। तो एक बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार प्रसार जागरण करने की दृष्टि से सारे युवकों में शौर्य का भाव निर्माण हो, इसलिए हम एक शौर्य जागरण यात्रा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और उसी श्रृंखला में सारे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चल रहे हैं और गत 10-12 दिन से अपने उत्तराखंड में भी यात्रा चल रही है। जिसे आज आप यहां बड़ी संख्या में आए, केवल यहां ही नहीं तो सारे हिंदुस्तान में मैं भी 5-6 जगह जाकर आया हूं गत 5-6 दिन में। हजारों की संख्या में युवक जगह जगह पर यात्रा का स्वागत करने के लिए आते हैं। रास्ते में जो गांव लगते हैं उसमें महिला हो पुरुष हो
सभी जाति संप्रदाय के लोग, सभी भाषा भाषी, सभी लोग स्वागत करने के लिए आते हैं। केवल 2 राज्यों ने विरोध किया, एक है तमिलनाडु और दूसरा बंगाल। तमिलनाडु में कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं, लेकिन परसों कलकत्ता की हाईकोर्ट का फैसला आ गया और ममता बनर्जी की सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और कल से सारे बंगाल में उत्साह से बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा प्रारंभ हो गई। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेरा नहीं है, ये ध्यान में रखना। और उस विश्वास के साथ जब व्यक्ति और समाज काम करता है तो भगवान उसको 100% यश देता है, ऐसा हमारा अनुभव है, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के माध्यम से सिद्ध भी हो गया है, आप सब जानते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, शौर्य जागरण यात्रा के द्वारा सारे बजरंगियों ने तय किया कि धर्म और देश की रक्षा करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए, कुछ विजयी बने, कुछ असफल हुए, कुछ भी हो, लेकिन ऐसे जो सारे योद्धा वीर है, योद्धा सन्यासी है, युवक है, उनका जीवन नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए, ताकि उनके उस हौतात्म्य से, उनके पराक्रम से, उनकी हिम्मत से देश के करोड़ों युवकों में उत्साह बढ़ेगा। उनके भी मन में यह भावना निर्माण हो जाएगी कि देश और धर्म के लिए मैं भी सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे सारे महापुरुषों का स्मरण करना इस यात्रा के प्रारंभ में पहला काम है। आज हम इस धार्मिक नगरी में, मायापुरी में, हरिद्वार में एकत्रित आए, धर्म नगरी है ये। तो जिन साधु संतों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जबरदस्त काम किया, उनका भी स्मरण करना आवश्यक है। मुझे पहला नाम ध्यान में आता है संत शिरोमणि पूजनीय संत रविदास जी महाराज जी का। वो थे तो काशी के, लेकिन काशी में हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उनके कारण सैकड़ों मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आ गए। दिल्ली में सिकंदर लोधी उस समय राज्य करता था वो, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उनको कहा या तो इस्लाम का स्वीकार करो, नहीं तो आपको मृत्युदंड। तो उस समय पूजनीय संत रविदास जी ने, उनके रविदास वाणी में उनका दोहा है, शब्द है, उसमें उन्होंने कहा, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कट्या, प्राण तजू पर धर्म न दू। उनकी मुक्तता हो गई, वो अलग बात है। इसी अपने यहां जिन्होंने यहां गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वो पूजनीय स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने लाखों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाया और धर्म की रक्षा करने के लिए जिनका बलिदान हो गया, उनका भी स्मरण हम सभी ने करना चाहिए। और इतना ही नहीं, यहां जो सन्यासियों के इतने सारे अखाड़े हैं, जोधपुर पर जब बलूचिस्तान से आक्रमण हो गया था तो सन्यासियों के अखाड़ों ने जोधपुर के राजा को मदद की, आक्रांतों को परास्त किया। इससे जोधपुर के महाराजा ने नागौर तहसील अखाड़ों को जागीर इस नाते से दी थी। जब औरंगजेब ने प्रयाग और काशी पर आक्रमण किया था तो वहां के सारे अखाड़ों के लोगों ने, सन्यासियों ने हाथ में शस्त्र लेकर छापामार पद्धति से युद्ध किया था, औरंगजेब को वापस भेजना पड़ा था। जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया तो हजारों की संख्या में नागा साधु एकत्रित आए। 4000 से नागा साधुओं का बलिदान हो गया, लेकिन मथुरा गोकुल वृंदावन की रक्षा हो गई। ये सारे साधु संत हमारे आदर्श है कि जिन्होंने धर्म और देश की रक्षा करने के लिए इतना जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन किया। हम सभी को स्मरण करना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिन्होंने हिंद स्वराज्य की स्थापना की, महाराणा प्रताप का, सरदार भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, स्वातंत्र वीर सावरकर जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। और उसी के साथ साथ चाहे 1962 हो, 1965 हो, 1971,
जो युद्ध हो गए चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो जिन्होंने अपने शौर्य की पराकाष्ठा की, मैं केवल एक नाम का उल्लेख करना चाहता हूं कि इसका संबंध उत्तराखंड से है। जो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर थे, मेजर शैतान सिंह, 18 नवंबर 1962 चुशुल सेक्टर में 1300 चाइना के सैनिकों ने आक्रमण किया। शैतान सिंह के बटालियन में, उनके कंपनी में केवल 130 सैनिक थे। लेकिन भाइयों बहनों, जो एक जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन शैतान सिंह के नेतृत्व में किया, सारे के सारे भगवान के पास गए, लेकिन उन्होंने जाने के पहले 1300 चाइना के सैनिकों का मौत के घाट उतार दिया। शैतान सिंह जी का पराक्रम ऐसा था, उनके हाथ को गोली लगी, सीने को गोली लगे, तो मशीन गन अपने पैर को बांधी ताकि गोलियां चलती रहे। युद्ध समाप्ति के बाद 3 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी मिली, बर्फ के नीचे गड़ गई थी। तो उस समय भी उनके पैर को रस्सी से मशीन गन बांधकर रखी थी। जिनको उस युद्ध के पराक्रम के कारण परमवीर चक्र मिला। ये सारे हमारे आदर्श है। ऐसे जो सारे वीर, वो हमारे सारे आदर्श क्यों? इन्होंने जैसा शौर्य का प्रदर्शन किया, हिम्मत दिखाई, आत्मविश्वास दिखाया देश और धर्म के लिए। हिंदुस्तान का हर युवक इनको आदर्श रखकर मैं भी देश और धर्म के लिए इसी पद्धति से काम करूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसके लिए शौर्य जागरण यात्रा है। भाइयों बहनों, कार्यक्रम शुरू होने के पहले अपने बजरंग दल के प्रांत के संयोजक का जोशीला भाषण हो गया। उन्हें बजरंग दल क्या करता है वो आपको विस्तार से बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल 2-3 आंकड़े ही बताता हूं। हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए, देश और धर्म के लिए हम सब मिलकर क्या करते हैं। गत 40 साल में अपने सभी के प्रयत्न से 9 लाख ईसाई और मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आ गए। अपने प्रयत्न से 35 लाख से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण रुका गया। अगर इस देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं होता तो इस सारे 35 लाख ईसाई मुसलमान बन जाते। गत 4 साल में अपने प्रयत्न से 11,000 लड़कियां जो लव जिहाद की शिकार बन गई थी, उनको वापस लाने का काम अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। पिछले केवल 6 महीने में अपने प्रयत्न से 2,380 लड़कियों को बचाया है। ये ध्यान में रखिए। जब अमरनाथ की यात्रा 4 साल से बंद हो गई थी, सागरे आतंकवादियों ने घोषणा की थी यहां कोई भी नहीं आ सकता, तो 1996 में बजरंग दल ने घोषणा की कि हम अमरनाथ की यात्रा निकालेंगे, जिसकी हिम्मत है वो हमें रोके। और बजरंग दल के आह्वान पर 50,000 से ज्यादा युवक 5 साल के बाद, बारिश हो गई, बर्फ का तूफान आ गया, लेकिन तो भी सीना तान कर वो सारे के सारे लोग वहां गए। और आज अमरनाथ की यात्रा कैसी चल रही है हम सब देखते हैं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये काम बजरंग दल ने किया है। बहुत बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या होती है, तस्करी होती है। दोस्तों, गत 25 साल में अपने प्रयत्न से मोर देन 30 लाख से ज्यादा गौवंश की अपने कार्यकर्ताओं ने कसाईयों के कब्जे से रक्षा की है। उस संघर्ष में अपने बजरंग दल के 10 कार्यकर्ताओं का बलिदान हो गया और आज भी 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर कोर्ट में केसेस चल रही है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। जब तक एक भी मियां गाय की तरफ तिरछी नजर करके देख रहा होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह हमने तय किया है। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना समाज, उसकी रक्षा करने के लिए इस पद्धति का संघर्ष करेंगे। ये जो भावना है, ये भावना सारे हिंदुस्तान में निर्माण होनी चाहिए। सारे युवक जागरूक होने चाहिए, क्योंकि युवक जब जागरूक होता है, युवक जब अग्रसर होता है, तो देश और समाज आगे जाता है।
युवकों के द्वारा परिवर्तन आता है। तो ये युवक इस पद्धति का शौर्यवान बने, हिम्मतबाज बने, ये अपना हेतु है। मैंने कुछ बातें आपके सम्मुख रखी। मुझे पूरा विश्वास है आप इसका एकदम जोरदार विचार करेंगे और देश के लिए और धर्म के लिए मैं सभी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हूं, तन से, मन से, धन से। ऐसा संकल्प भी करेंगे और केवल संकल्प करके नहीं रुकेंगे तो उसका अमल करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को भी विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की। भूलवश एक स्वागत छूट गया था मेरे से, जो अपनी 19 तारीख से 19 सितंबर से जो अपनी अखंड भारत शौर्य जागरण यात्रा चल रही है, तो जो उसमें शुरू से कार्यकर्ता लगे हुए अपने पवन जी हैं, कुलदीप जी हैं, सौरभ जी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो उनका एक चित्र, भेंट चित्र देकर स्वागत करेंगे। भारत माता की। भारत माता की। माननीय पवन जी, सौरभ जी, कुलदीप जी 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम से जो अपनी यात्रा प्रारंभ हुई थी, तब से पूर्णतः अपना पूरा समय दे रखा है और लगातार अपने जहाँ जहाँ पे भी अपनी शौर्य जागरण यात्रा गई वहाँ वहाँ पर रहे। तो इनका भी अपने जो गलती से स्वागत रह गया था, इनका भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और अपने अजय जी जो अपने प्रांत के संगठन मंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, उनका भी स्वागत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। भारत माता की। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म की। सनातन हिंदू धर्म की। शौर्य जागरण यात्रा के प्रांत के इस समापन समारोह में मंच पर विराजमान पूज्य संत पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज और हम सबको, जिन्होंने बहुत विस्तार से देश के अंदर चलने वाले अनेकों कार्यक्रमों के बारे में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अनेकों जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में विस्तार से हमारे सामने अपना उद्बोधन रखा। ऐसे आदरणीय विनायक जी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय रविदेव आनंद जी, प्रांत संयोजक बजरंग दल श्री अनुज बालिया जी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद श्री विपिन जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कारवा आदरणीय दिनेश जी एवं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न विभिन्न संगठनों से आए हुए प्रतिनिधिगण और आज समापन अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे इस यात्रा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को सनातन संस्कृति के संरक्षक विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों को, उनके द्वारा जो अनेकों कार्य किए गए हैं और प्रांत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो शौर्य यात्रा निकाली गई है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। मुझे
आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि इतने सारे महानुभावों से एक साथ मिलने का, पूज्य संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के आभा मंडल से कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और सबके पूरे प्रांत के अंदर इस प्रकार की यात्रा निकली है। मैंने अनेकों स्थानों पर देखा है, समाचार पत्रों में सुना, देखा। निश्चित रूप से आपने, वैसे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकल रही है, आदरणीय विनायक जी ने हम सबके समक्ष बताया, लेकिन प्रांत के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको जागृत करने का, सबके मन मस्तिष्क को फिर से ताजगी भरने का काम आप सब लोगों ने किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, आज हम सभी सौर्य जागरण यात्रा के समापन अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सबके बीच में इस सौर्य जागरण यात्रा में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जिस यात्रा का नाम ही शौर्य हो, उसका उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें शौर्य लगा हो तो फिर उसमें कुछ कहने की आवश्यकता आगे बचती नहीं है। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की संकल्पना साकार होने पर निकाली जा रही ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है। भाइयों बहनों, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय का ये वातावरण था कि लोग स्वयं को हिंदू कहने से भी हिचकिचाते थे। कहीं ना कहीं मन में हिचकिचाहट होती थी बहुत सारे लोगों के। परंतु आज इस सौर्य जागरण यात्रा को जब हम देखते हैं या हम कांवड़ यात्रा को देखते हैं या कोई हमारे अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा को देखते हैं तो हमें गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक स्वर्गीय अशोक जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की भूमिका उस समय कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय जो स्वप्न विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देखा था, वह स्वप्न अब कुछ ही महीनों के बाद पूरा होने वाला है। वैसे तो स्वप्न पूरे होने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जल्दी ही वह स्वप्न पूरा होगा और राम जन्मभूमि आंदोलन के विविध चरणों में पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन चला तो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, जिसमें कितने भाई साहब विनायक जी, कम से कम 16 करोड़ की 20 करोड़ लोगों ने भाग लिया होगा। करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ लोगों ने भाग लिया और बाबर के पाप को धोने का काम अयोध्या राम जन्मभूमि के आंदोलन ने किया। भाइयों बहनों, देश के अंदर 2014 से पहले तुष्टीकरण का माहौल था। लोगों का वोट बैंक के लिए लगातार तुष्टीकरण किया जाता था। ऐसे फैसले लिए जाते थे जो केवल और केवल कुछ लोगों के राजनीतिक हितों को बचाने के लिए होते थे या व्यक्तियों के हितों को बचाने के लिए होते थे या कुछ परिवार के लोगों को बचाने के लिए होते थे। आज के समय में जो फैसले होते हैं वो न्याय के आधार पर होते हैं या संतुष्टिकरण के आधार पर होते हैं। भाइयों बहनों, ये कालखंड बदला है। आज देश के अंदर हर भारतीय की सुरक्षा की गारंटी सरकार ले रही है, जबकि 2014 से पहले हर भारतीय अपने आप को किसी न किसी रूप में असुरक्षित महसूस करता था। आप सब जानते हैं, आजादी के बाद लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक अगर किसी की सरकार देश के अंदर रही है तो उस राजनीतिक दल को आप सब लोग जानते हैं और उन्होंने हमेशा
हिंदू धर्म हो या हमारे सनातन हिंदू संस्कृति हो, उसको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है, क्योंकि उनकी नीति हमेशा तुष्टीकरण की रही है। भाइयों बहनों, अभी आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों देश के अंदर एक अजीब प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है। अगर हम दक्षिण की बात करें, तमिलनाडु सरकार के मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन, वह किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, डेंगू से, मलेरिया से उसकी तुलना करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वह भी तमाम प्रकार से ओछी मानसिकता के तहत हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन हद तब हो जाती है, जो एक गठबंधन बना है, उस गठबंधन के बड़े बड़े नेता, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल हो या और अन्य उनके इस गठबंधन में शामिल नेता हो, कोई भी आवाज नहीं उठाता है, कोई भी उनकी बात का खंडन नहीं करता है। भाइयों बहनों, ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने हमेशा सनातन को, हिंदू संस्कृति को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। और आज भी जब हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने का काम हो रहा है, सनातन पर कटाक्ष करने का काम हो रहा है, तो इनकी मौन स्वीकृति किस दिशा में जाती है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, पूरे भारतवासियों का है, हम सबका है। इसका उत्तर भी हम सबको खोजना होगा। आप सब, लेकिन इनको मालूम नहीं कि जब बाबर, औरंगजेब, जिसके बारे में अभी विनायक जी बहुत विस्तार से बोल रहे थे भाई साहब, तो ऐसे क्रूर शासक सनातन को खत्म नहीं कर पाए, तो इनकी तो मजाल ही क्या है? ये घमंडिया गठबंधन के लोग, ये क्या चीज है? मैं आप सबसे आज, मैं यहां पर इतने नौजवान, यहां तरुणाई आई हुई है और पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ आप सब लोग जिस प्रकार से नारे लगाते हुए यहां पर आ रहे हैं, ये देखते ही बनता है कि आपके मन में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आज देश के हर कोने कोने में हर सनातनी को और देश की मिट्टी से प्यार करने वाले सभी को, ऐसे लोग जो तुष्टीकरण को बढ़ाने वाले हैं, तुष्टीकरण जिन्होंने लगातार किया है, जिनकी संस्कृति में केवल तुष्टीकरण रहा है, जिनका कार्य व्यवहार केवल तुष्टीकरण रहा है, जिन्होंने कभी देश के अंदर न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलकर आज यहां से जाएंगे तो हम सब लोगों को ये संकल्प लेना होगा, एक सौगंध लेनी होगी, एक शपथ लेनी होगी कि ऐसी ताकतों को रोकना है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रही है। आज देश के अंदर चाहे 3 तलाक का खात्मा हो, कश्मीर के अंदर जहां हम कहते थे देश के अंदर एक विधान, दो संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, उसको समाप्त करने का काम, जैसे काले कानून की समाप्ति, और जिसके लिए आप सब लोगों ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो बीड़ा उठाया था, और हम सब, मुझे भी याद है बाल्यकाल में हम छोटे छोटे थे और कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहां पर बन रहा है। काशी विश्वनाथ का भव्य काशी कॉरिडोर हो, और चाहे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, या बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, या हेमकुंड जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, या 4 धाम जाने के लिए आज सड़कों का निर्माण हो, या आने वाले समय में मानसखंड में आदि कैलाश तक जाने के लिए, कैलाश यात्रा सड़क मार्ग से जाने के लिए सड़क का निर्माण का कार्य प्रस्तावित हो। ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्य जो आज हो रहे हैं, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता था। इन सभी कामों को आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद,
ऐसी अनेकों गतिविधियां जो देश के अंदर चलती थी, दीपावली आती थी, दशहरा आता था, होली आती थी, या कोई भी त्योहार आता था, रक्षाबंधन आता था, तो भय का माहौल पैदा हो जाता था। आप सबको याद होगा कि कहीं बम विस्फोट न हो जाए, रेलवे स्टेशन सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं बम विस्फोट न हो जाए, बस स्टेशन सुरक्षित है कि नहीं, सार्वजनिक स्थान सुरक्षित है कि नहीं है, इस प्रकार का एक वातावरण पैदा होता था। लेकिन आज देश आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको यह भी नहीं भूलना चाहिए, एक समय वह था जब देश के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते थे। ऐसे समय में जब दुश्मन की गोली सीमा पार से आती थी, तो उस गोली का जवाब देने के लिए हमारे सैनिकों को आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल गया है। अब अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी की गोली आती है, जिहादी की गोली आती है, अलगाववादी की गोली आती है, तो हमारे सैनिक कोई आदेश नहीं लेते हैं, बल्कि दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, नया भारत है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेकों देश और विकसित देश भी, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई, ऐसे समय में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया की एक मजबूत इकोनॉमिक पावर के रूप में भारत उभरता हुआ दुनिया का भारत बन गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हमें जल्द ही जो संकल्प के रूप में आने वाले समय में अगले 4-5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा लेकर आज उत्तराखंड के अंदर भी हम अनेकों नए कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके दिखाए गए इस विश्वास को, जिसके कारण से आज उत्तराखंड की देवभूमि से, उत्तराखंड के लोगों से जो उनका एक लगाव है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके विश्वास के कारण हम निरंतर रूप से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड की सरकार, आप सबकी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दे जो मुश्किल थे, उनका निस्तारण का प्रयास किया है, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने हमेशा दरकिनार करके रखा है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि पर केवल भारत के रहने वाले ही नहीं, पूरे विश्व के रहने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, उनकी आस्था है। और यहाँ का जो मूल स्वरूप है, जिसके कारण देवभूमि जानी जाती है, लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, इस पूज्य भूमि को प्रणाम करने के लिए, इस भूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए भाइयों बहनों हमने यहाँ पर जो लैंड जिहाद चल रहा था, उस लैंड जिहाद को रोकने का भी काम किया है। और 500 से भी अधिक ऐसी मजारें जिनका नीचे कोई अवशेष नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन मजारें खड़ी कर दी गई थी, अवशेष बना दिए गए थे। मुझे आप सबके बीच में कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि हमने अतिक्रमण के हटाने का जो अभियान शुरू किया था, हमने कहा कि ये अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को आप स्वतः ही हटा लीजिए। अगर स्वतः ही नहीं हटाएंगे तो इसको प्रशासन हटाएगा, और हमने इसका अभियान शुरू किया। भाइयों बहनों, आज लगातार ये चल रहा है, और करीब 3300 एकड़ सरकारी जमीन अभी तक हमने इसमें मुक्त करवाई है। इसके साथ साथ जहां एक और हम धर्मांतरण, लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लेकर आए हैं। धर्मांतरण की जो बात आदरणीय विनायक जी आप सबके समक्ष कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि देवभूमि के अंदर भी अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर यह धर्मांतरण एक घुन की तरह लग गया था। ये पाप लगातार हो रहा था, कहीं पर डराकर, कहीं धमकाकर, कहीं प्रलोभन देकर, मनगढ़ंत बातों को समझाकर अनेकों ऐसे लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगातार उनका मतांतरण करवाया जा रहा था। भाइयों बहनों, इस मतांतरण को रोकने के लिए भी हमने पूरे देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, और 10 साल तक की सजा का इसमें हमने प्रावधान किया है। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अब ये मतांतरण, धर्मांतरण नहीं हो सकता। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसकी लगातार देश के अंदर मांग उठती रही है, देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता का
मैं नमन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्थापना के इन 22 सालों में पहली बार किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमने तभी ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले, अगर कोई सबसे पहला निर्णय करेंगे तो प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का करेंगे। और भाइयों बहनों, नई सरकार के गठन होते हमने निर्णय किया, जल्दी ही हमको कमेटी सारा संकलन करके वो ड्राफ्ट देने वाली है, और ड्राफ्ट देते ही हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, जो बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको एक तरह से बहुत मुश्किल समझा जाता था, उन सभी पर हमने आप सबकी ताकत के बल पर हम आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें न करते हुए हम उन पर एकदम से निर्णय लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को हम किसी भी कीमत पर यहां कामयाब नहीं होने देंगे। जो आपके अनेकों मुद्दे हैं जिन पर चाहे धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद के मामले जो अनेकों इस रूप में आते थे, हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार धोखा किया जाता था, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता था, लगातार उनके साथ, उनके जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता था। हमने उसमें भी अनेकों प्रकार से शक्तियां करने का काम किया है, जिसको आप सब लोगों का जो काम है, उस काम को सरकार भली भांति समझती है। उसको हमने तय किया है कि हम किसी कीमत पर उत्तराखंड में ये सब नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, ये मेरा और मेरी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है, और ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा, इसमें आप सबका भी कहीं ना कहीं योगदान हर रूप से, जिस प्रकार से आप आज संगठन की शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं, समाज की शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं, आप सबका सानिध्य, आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। हमारे पूज्य संतों का आशीर्वाद हमको लगातार इन कामों में मिलता है, क्योंकि जब भी हम ऐसा काम करते हैं, हमने जैसे ही धर्मांतरण का कानून बनाया तो हमारे पूज्य संत रविंद्रपुरी जी के नेतृत्व में संतों के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने यहीं से हमको शुभकामनाएं भेजी, अपने वीडियो से संदेश भेजे, समाचार माध्यमों से संदेश भेजे, और पूरे देश के अंदर ये प्रसारित हुआ कि उत्तराखंड की सरकार ने एक कठोर कानून बनाया है। यही हमारी शक्ति है। इसी शक्ति के दम पर आप सब भी उत्साहित होते हैं, हम सब भी उत्साहित होते हैं। हम मिलकर उत्तराखंड देवभूमि को, जो इसका मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए प्रतिबद्ध होकर यहां से जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को इस यात्रा के समापन अवसर पर आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिन उद्देश्यों के साथ ये यात्रा हमारी चल रही है वो निश्चित रूप से साकार रूप लेगी। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम। सभी दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ उठा के नारे लगाएंगे, जय श्री राम। मैं अंत में माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविदेव आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वो सभा के समापन में तो समापन करेंगे। सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत माता की। पूज्य संत चरण, हमारे प्रदेश के यशस्वी और हर काम में पहल लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री संगठन विनायक राव जी, और जिस विचार परिवार के साथ हम लगे हैं उस के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाही, और जो हमारे जिनके बोलने के बाद
नौजवानों की रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसे हमारे प्रांत के संयोजक भजंगल के अनुज वालिया जी, हमारे प्रांत मंत्री जी, अन्य अधिकारी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सारा विषय हमारे विनायक राव जी ने, अनुज जी ने और पूज्य महाराज जी ने रखा है, परंतु आदेश हुआ है इसलिए केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ। एक माता के अपहरण के कारण से और धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम ने आतताई रावण का वध किया और त्रेता से लेकर आज तक उसकी इस भूल को हमने माफ नहीं किया। प्रतिवर्ष हम उसका दहन करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण ने एक नारी के चीरहरण के कारण से 18 क्षोणी सेना का वध करवाया। हम सब देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान साथियों, हमको ये जो जिहादी मानसिकता है इसका भी हमको उसी प्रकार से निर्मूल करना है। इस देवभूमि में जो लोग देवताओं में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों का क्या काम है यहां? जो हमारे मां को मां नहीं मानते, हमारी बहन को बहन नहीं मानते और भोग की वस्तु मानते हैं, ऐसे लोग हमारे भाई हो सकते हैं क्या? मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि ये जो भारत माता की जय है, ये केवल नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है। इस भारत भूमि के पुत्र जो हमारी सबकी मां है, इसके हम पुत्र सब आपस में भाई भाई हैं। ये हमारा मंत्र है। जब कोई राष्ट्रभक्त देशभक्त व्यक्ति भारत माता की जय कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो हमको बताता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। और अंतिम बात, बहुत शीघ्र राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और एक दिन हम सब बंधुओं को, उत्तराखंड के लोगों को वहां के दर्शन पूजन के लिए और अवसर मिलेगा। संभवतः 28 जनवरी को ये रहेगा। हम सब लोग वहां जाकर और रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए तैयार हैं और मैं इसके लिए आप सब लोगों को आमंत्रण देता हूं। अंत में हमारी इस यात्रा में पुलिस ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इस सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रशासन ने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक एक मिनट जिनका भारी रहता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और वो हमारे निवेदन पर यहाँ पर सब कार्यक्रमों में एडजस्टमेंट करके वो यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विनायक राव जी, हमारे संगठन महामंत्री, वो भी बड़ी दूर से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और पूज्य संत चरण, मुझे मेरा कुछ पूर्व जन्मों के मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, मुझे श्रद्धेय अशोक जी के साथ रहने का मौका मिला। अशोक जी ने सभी संतों को एक मंच पर, एक मन से और काम करने के लिए अग्रसर किया। ऐसे पूज्य संतों का भी मैं और चरण वंदन करना चाहूंगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हुआ और उस मंत्र का उद्घोष करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी से निवेदन है कि सभी अपने स्थान में बैठे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने जो
पदाधिकारी मंच पे मौजूद है, पहले वो निकलेंगे, उसके उन्हें हमें रास्ता देना है, उसके बाद में हम सबको उठना है। तो हम सबको एक मर्यादा का भी परिचय देना है। अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने मंच के पदाधिकारी निकल